नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह परिहार आप सबका परिहार सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो वर्ग 3 के लिए है कि वर्ग 3 में कौन-कौन से प्रश्न आ रहे हैं, ये वर्ग 3 के लिए है। और हमारे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप परिहार सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे कि वर्ग 3 में जो हिंदी का पेपर है, मतलब जो हिंदी आ रहा है वो उसका प्रश्न पत्र कैसा आ रहा है। और यह 5 मार्च को, 6 मार्च को और 7 मार्च को जो पेपर हुआ है, तो दोनों सब्जेक्टों का है, तो उससे क्लियर करेंगे। दूसरा, अगर बात करें वर्ग 3 का जो पैटर्न है, पैटर्न कौन सा चल रहा है वर्ग 3 में हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए गद्यांश आ रहा है। दूसरा एक क्या आ रहा है, पद्यांश और पेडागोगी या शिक्षा शास्त्र से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि पेडागोगी प्रश्न कितने हैं, तो पेडागोगी प्रश्न यहाँ पर कितने 15 ही आ रहे हैं, और एक गद्यांश आ रहा है और एक पद्यांश आ रहा है। कई बच्चों ने ये भी बताया है कि 8 क्वेश्चन गद्यांश के हैं तो 7 पद्यांश के हैं, और कई लोगों ने ये भी कहा है कि 9 प्रश्न गद्यांश के हैं और 6 प्रश्न पद्यांश के हैं। और जो पेडागोगी है वो हिंदी में 15 ही प्रश्न आ रहे हैं शिक्षा शास्त्र से। इसके अलावा अब बात आती है व्याकरण की, कि अगर व्याकरण की बात करें, व्याकरण का पोर्शन तो पर इसमें आ नहीं रहा, तो व्याकरण भी आ रहा है। जो गद्यांश के जो 8 या 9 प्रश्न पूछे आ रहे हैं उसमें से 3 या 4 प्रश्न व्याकरण के आ रहे हैं, और ऐसे पद्यांश में 6 से 7 में से पूछे जा रहे हैं, उसमें भी 3 या 4 प्रश्न व्याकरण के आ रहे हैं। अब बात करते हैं, जैसे अगर गद्यांश की बात करें तो गद्यांश में एक बताया शीघ्र से भी आया है, एक महात्मा गांधी से भी आया है, ऐसे पूछे जाते हैं। और ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 मार्च, 6 मार्च और ये कब का है, 7 मार्च का है। और पेडागोगी के भी आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो हो सकता है कि जैसे विवेकानंद के ऊपर भी आ सकता है, तो आगे आप याद रखें किसके ऊपर, विवेकानंद के ऊपर आ सकता है, संत विवेकानंद के ऊपर। और भी कोई जैसे कालिदास है तो कालिदास से भी संबंधित आ सकता है, तो ये भी आप याद रखें कि कौन कहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे एक प्रश्न बताया है कि जो पुस्तकालय है, पुस्तकालय में का संधि विच्छेद क्या होगा, एक ये प्रश्न पूछा गया है। तो पुस्तकालय में इसका संधि विच्छेद होता है पुस्तक धन आलय, क्योंकि पुस्तकालय में यहाँ बड़ा आपको आ दिखाई दे रहा है, जिसमें कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है। तो एक बात हम और याद रखेंगे कि जो संधि होती है तो संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको ये प्रश्न बताना भी है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं, जिसमें एक होता है स्वर संधि, दूसरा कौन सा होता है व्यंजन, और तीसरा कौन सा है, विसर्ग है। चलिए, इसके अलावा आपको एक संधि कमेंट में बतानी है कि हिमालय में इसका संधि कौन सी है, और इत्यादि में संधि कौन सी है, और इसका विच्छेद क्या होगा, ये प्रश्न आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगला देखिए, अब बात आती है एक विलोम शब्द भी पूछा गया है। तो विलोम शब्द पूछा गया, ज्ञान का विलोम शब्द क्या होगा, तो ज्ञान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अज्ञान हो जाएगा। तो और अब आपको दो ये बताने हैं कि जंगम का विलोम क्या होता है और ऋत का विलोम क्या होता है। ऋत का मैं आपको अर्थ बता देता हूँ कि ऋत का अर्थ क्या होता है, सत्य। तो सत्य का विलोम हो जाता है क्या, झूठ। लेकिन आपको ये बताना है कि ऋत का विलोम होता क्या है, यहाँ पर लिखना है, कमेंट में आपको बताना है। और जंगम का क्या होता है, तो ये बताना है। ऋत का मैं बता भी देता हूँ, ऋत का होता है क्या, अनरथ। क्या होता है, अनरथ। और अनरथ का अर्थ क्या होता है, तो झूठ होता है, और ऋत का अर्थ क्या होता है, सत्य होता है। अब आपको ये बताना है कि जंगम का विलोम क्या होता है और जंगम का अर्थ क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक प्रश्न जो है वो यहाँ से भी आ रहा है, जो उसमें पूछा जाएगा कि सतसई में समास कौन सा है। देखो समास तो एक आ रहा है, और व्याकरण की बात करें तो जो आपके गद्यांश पद्यांश हैं उन्हीं में से व्याकरण पूछी जा रही है। तो लगभग 5 6 प्रश्न आप मान के चलो। तो सतसई में कौन सा समास है, तो सत माने क्या होता है, 100 है। तो जो मतलब इसका अर्थ ये हुआ, सतसई का अर्थ क्या हुआ, सतसई का अर्थ हुआ जिसमें 100 चीज़ें हैं 100 सही हैं, जिसमें उसे कहते हैं सतसई। और इसमें समास कौन सा है, तो याद रखना इसमें द्विगु समास है। कौन समास है, द्विगु समास है। अब आपको एक प्रश्न बताना है कि चौराहा में कौन सा समास है और ब्रजेश में कौन सा समास है। चौराहा का मैं आपको बता देता हूँ, चौराहा में, और ब्रजेश में कौन सा समास है। चलो ब्रजेश का बता देता हूँ कि ब्रज के ईस हैं जो, ब्रज के ईस हैं जो, तो ब्रज के ईश कौन है, ईश माने क्या होता है, भगवान। तो अर्थात ब्रज के ईश कौन है, तो कृष्ण है। कौन है, कृष्ण है। और इसमें समास कौन सा है, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। कौन सा है, बहुब्रीहि समास है। आपको ये बताना है कि चौराहा में कौन सा समास है, कमेंट करना है। चलिए आगे देखते हैं। तो एक वही संधि से संबंधित प्रश्न और समाज से संबंधित जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो संधि से संबंध यही बताया था, और समाज से संबंधित ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यहाँ से तो एक प्रश्न बनता ही है। अब इसके अलावा देखते हैं एक प्रश्न किससे आ रहा है, तो उपसर्ग से भी एक प्रश्न आ रहा है। तो उपसर्ग की परिभाषा ये होती है कि जो शब्दों के
प्रारंभ में जुड़े जाते हैं, शब्दों के प्रारंभ में जुड़े जाते हैं, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। शॉर्ट सी परिभाषा है। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे लिखा हुआ है क्या, जैसे लिखा हुआ है सत्याग्रह, सत्याग्रह। तो सत्याग्रह में आप आगे कोई शब्द जोड़ सकते हैं क्या इसमें, हैं? आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको अलग अलग करेंगे और आगे जो शब्द आपको जो दिखाई देगा वो उसी को अपन क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। चलिए आगे देखो, एक प्रश्न किससे आ रहा है, तो प्रत्यय से भी आ रहा है। तो शब्दों के प्रारंभ में जुड़े जाते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं, और शब्दों के जो अंत में जुड़े जाते हैं, शब्दों के अंत में जुड़े जाते हैं, शब्दों के अंत में जुड़े जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि दयालु में कौन सा है, दयालु में कौन सा प्रत्यय है। ये आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें एक कौन सा होगा, आलू, एक कौन सा होगा लू, एक कौन सा होगा दोनों, और एक कौन सा होगा इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे करके प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इनके आंसर देना है और कमेंट में आपको ये सब बताने हैं। दयालु में कौन सा होगा, आलू होगा कि लू होगा कि दोनों होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसको आपको क्या करना है, कमेंट में प्रश्न आपको बताना है। चलिए अगली बात करते हैं। जैसे एक प्रश्न ये भी आ रहा है, तत्सम तद्भव से भी संबंधित प्रश्न आ रहा है, तत्सम तद्भव से भी। जैसे अगर तत्सम की बात करें तो एक रात्रि जो शब्द है वो कैसा है, तत्सम है। और तद्भव की बात करें तो जो रात शब्द है वो कैसा है, तद्भव है। तो ये भी आप देख लेना, तत्सम तद्भव का टॉपिक आप पढ़ लेना। रात्रि आपको दिखा दे रहा है तत्सम, और रात क्या आपको दिखा दे रहा है, तद्भव है। तो यहाँ से भी क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको बताना किसका है। तो आपको एक सुकर का बताना है, सुकर का तद्भव क्या होगा, क्या बताना है, सुकर का तद्भव क्या होगा, ये आपको बताना है। एक आपको और बताना है कि कृषक, कृषक का तद्भव क्या होगा, ये आपको आंसर बताना है कि कृषक का तद्भव क्या होगा, कमेंट में बताना है। एक पेडागोगी से बताया है बच्चों ने कि ये प्रश्न आ रहा है कि भाषा के चारों कौशलों का क्रम, और भाषा के चारों कौशलों का जो क्रम होता है वो होता है LSRW, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ऐसे करके एक पेडागोगी क्वेश्चन मिला है। एक अलंकार से भी संबंधित प्रश्न आ रहा है। तो अलंकार को आप मुख्य रूप से जो कौन से पूछे जा सकते हैं, तो शब्द अलंकार अधिक पूछे जा सकते हैं। शब्दा में अगर हम बात करें तो शब्दा और अर्था मतलब 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें शब्दा से प्रश्न ज़्यादा पूछ सकते हैं। एक अनुप्रास आपसे पूछ सकते हैं, तो अनुप्रास को याद रखना, अनुप्रास से प्रश्न पूछा ही जाता है, सबसे पहले अनुप्रास से ही पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप श्लेष को भी याद रख सकते हैं, श्लेष से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यमक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है। तो ऐसे करके प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मुख्य है, मतलब ये यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। जैसे वक्रोक्ति, इससे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो श्लेष से, अनुप्रास से, यमक से, इनसे प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखना। ठीक है, तो शब्दाय और अर्थालंकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको कमेंट में बताना है कि अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 1 या 2, 3, 4। मैंने पूछा मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और नेक्स्ट पार्ट किसका डालें उसके लिए आप जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।